हेलो, दिस इज आईसी हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने पढ़ाया अंडर सब्सक्रिप्शन। अब हम शुरू करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इशू ऑफ शेयर हम कर रहे हैं, तो उसमें अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हम कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर वाला केस करने के लिए अगेन हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। ये एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में भी किया था, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है रिलेटेड टू द ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। सो कंपनी के पास मेन 3 तरह के कैपिटल हैं, ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो लेट्स सपोज कंपनी के पास जो है 10 लाख की ऑथोराइज्ड कैपिटल है और कंपनी चाहती है कि उसने एक शेयर जो वो 10 रुपये में बेचना है, तो वो उस टोटल कितने शेयर इशू कर सकती है? 1 लाख, राइट। लेकिन कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 80,000, और एक शेयर जो है वो 10 रुपये का है। बट जब उसको सब्सक्रिप्शन आई, मतलब एप्लीकेशन जो है वो कितने शेयर्स के लिए आ गई? 1 लाख शेयर्स के लिए आ गई, राइट। तो कंपनी ने इशू तो 80,000 शेयर किए थे, लेकिन उसको एप्लीकेशन आ गई 1 लाख शेयर्स के लिए, राइट। सो आज जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन का ये केस करेंगे तो उसमें हमारे पास 3 मेन सिचुएशंस आएंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंपनी को जैसे कि अगर वो एप्लीकेशन उसको 1 लाख शेयर तक की आई हैं, तो यहाँ पे 3 केस हैं। एक है रिजेक्ट या रिफंड, दूसरा केस है हमारे पास या तो प्रो रेटा जिसको एडजस्टमेंट भी कह सकते हो, तीसरा कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब दोनों को मिला के, मतलब 1+2 मीन्स रिजेक्ट भी कर सकती है, साथ में प्रो रेटा अलॉटमेंट भी कर सकती है, राइट। तो अगर यहाँ पे आप फर्स्ट केस में मान के चले तो कंपनी क्या कर सकती है? जैसे कंपनी जो है वो तो कितने शेयर इशू कर रही थी? सिर्फ 80,000 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, राइट। सो कंपनी कितने शेयर इशू कर रही थी? 80,000। सो 80,000 शेयर कंपनी इशू कर रही थी, लेकिन उसको जो एप्लीकेशन है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा 80,000 जो शेयर है कंपनी इशू कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन उसको 1 लाख शेयर तक की आ गई। मतलब कितने ज़्यादा शेयर्स के लिए आ गई? दैट इज 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई। तो पहले केस को लेके चले जो रिजेक्ट और रिफंड वाला है, तो कंपनी क्या करती है उस केस में? ये जो 20,000 वाला जो केस है, मतलब जिसमें 20,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं, इन एप्लीकेशन वाले जो भी लोग होंगे इनका पैसा वो क्या करेगी? रिफंड कर देगी, राइट। मतलब उनको लौटा देगी, राइट। सेकंड केस में है प्रो रेटा केस है या एडजस्टमेंट केस है। इसमें केवल कंपनी क्या करती है कि कंपनी ने क्या किया, जैसे मैंने अभी फिर से लेके चले कि कंपनी जो है वो 80,000 शेयर इशू कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन कितनों के लिए आ गई? 1 लाख शेयर्स के लिए। तो कितने ज़्यादा के लिए आ गई? दैट इज 20,000। इस केस में कंपनी क्या करेगी? प्रो डेटा में क्या होगा कि वो शेयर होल्डर जिन्होंने 80,000 शेयर के लिए 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था, उनको कितने शेयर देगी? 80,000। एग्जाम्पल के तौर पे ये लेके चले कि कुछ ऐसे शेयर होल्डर, मतलब जिन्होंने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको कंपनी क्या करेगी? 8 शेयर दे देगी। तो अगर आप यहाँ पे लेके चले, इन शेयर होल्डर ने, इन्होंने तो हमें एप्लीकेशन के टाइम पे किसके हिसाब से पैसा दिया होगा? 10 रुपीज़ के हिसाब से, सॉरी मान के चले कि अगर उन्होंने डिवीज़न ऐसे किया है 10 है, तो लाइक 2 एप्लीकेशन के हैं, 3 हमारे अलॉटमेंट के हैं, 5 जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हैं। तो एप्लीकेशन के टाइम पे उन शेयर होल्डर ने क्या किया होगा? 2 रुपये के हिसाब से हमें एक शेयर के पैसे दिए होंगे। तो लेकिन कंपनी उनको सिर्फ कितने शेयर दे रही है? 8 शेयर। मतलब 2 रुपये के हिसाब से इंटू 10 शेयर की बात करें, 10 शेयर्स की, तो उन शेयर होल्डर ने हमें कितने रुपए दिए होंगे? 20 रुपीज़। लेकिन कंपनी ने उनको इशू तो कितने शेयर किए? सिर्फ 8 शेयर इशू किए। तो उनका हमें एप्लीकेशन का कितना पैसा आना चाहिए? सिर्फ दैट इज 16 रुपीज़। आए कितने थे? 20। इसका मतलब ये है कि ये जो 20 रुपीज़ है, इतने हमें एप्लीकेशन के टाइम पे आए हैं, लेकिन 16 हमें आने चाहिए थे। कितना एक्स्ट्रा आ गए? 4 रुपये। 4 रुपये हमें एक्स्ट्रा आ गए हैं। ये 4 रुपये हम कहाँ पे एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट में, राइट। ये था प्रो रेटा का केस। और अब अगर कंबाइंड केस लेके चले, तो कई बार इस केस में कंपनी क्या करती है? कंबाइंड में
आधों को पैसा रिटर्न कर देती है और आधों को प्रो रेटा अलॉटमेंट कर देती है। अगर इसका भी एक एग्जांपल लेके चलें, जैसे कंबाइंड केस मैं कह रही हूँ, तो कंबाइंड केस में क्या होगा, यहाँ पे मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ 1+2, तो कंपनी जो है कितने शेयर इशू करी, 80,000। एप्लीकेशन कितनों के लिए आ गई, 1 लाख के लिए। कंपनी ने क्या किया, इसमें से जो 10,000 शेयर होल्डर थे सपोज, उनको तो पैसा रिफंड कर दिया, मतलब उनको तो पैसा वापस दे दिया, और बाकी के जो 90,000 बचे हैं उनको वो शेयर दे दिए। अब शेयर हैं कितने, 80,000, तो 90,000 शेयर होल्डर को 80,000 शेयर दे दिए। मीन टू से जिन्होंने 9 के लिए अप्लाई किया था उनको 8 शेयर दे दिए। तो इनका जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया होगा इसको हम कहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। सो क्यों ना हो, इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी पहले, वैसे तो वही जर्नल एंट्री हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। पहली एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, ये एक्चुअल मनी से होगी जितनी हमें एप्लीकेशन आई है। फिर हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, मतलब उनको शेयर अलॉट कर देंगे, तो एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये तो वो केस है कि जितने शेयर हमने इशू किए थे और उतने ही हमें एप्लीकेशन आई है, मतलब अगर 10,000 शेयर इशू किए हैं तो हमें एप्लीकेशन भी 10,000 की ही आई है। लेकिन बाय द वे एप्लीकेशन अगर हमें ज़्यादा की आ गई, मीन टू से अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन उनको 12,000 की आ गई, मतलब 2,000 शेयर होल्डर का पैसा तो हमें एक्सेस में आ गया ना। तो इसमें एक तो केस ये वाला है एक्सेस एप्लीकेशन मनी का, दो केस हो सकते हैं, या तो उन्होंने सारा पैसा रिफंड कर दिया, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, उनको पैसा रिटर्न कर दिया। 2,000 शेयर होल्डर जो थे, मतलब जो भी लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया था उनका पैसा वापस कर दिया। या फिर कंपनी ने क्या कर दी, वही प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा में मैंने कहा कि जिनके मतलब कंपनी तो इशू कर रही है 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई, 12,000 शेयर के लिए। इट मीन जिन्होंने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको कितने शेयर दे दिए, 10,000। वी कैन से कि जिन्होंने 12 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको कितने शेयर दे दिए, 10 शेयर। तो उनके जो 2 शेयर के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा आया होगा वो कंपनी कहाँ पे एडजस्ट कर देगी, उसको अलॉटमेंट में। और अगर कई बार क्या होता है कि अगर वो भी पैसा बच जाए तो हम उसको आगे फर्दर कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो उस केस में जर्नल एंट्री हमारी होगी ये वाली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। अगर यही दोनों केस हो इकट्ठा कंबाइंड, तो कंबाइंड में क्या होगा कि कुछ, जैसे कि अगर यही वाला केस लेके चलें कि 10,000 शेयर होल्डर हैं, 12 के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो उसमें से कंपनी ने क्या किया, जो 1,000 शेयर होल्डर थे उनका पैसा तो रिफंड कर दिया, तो जो 1,000 वाले हैं उनका पैसा रिफंड कर दिया, मतलब क्या लिखेंगे, टू बैंक। और बाकियों का जो एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब और 1,000 के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट, और हो सकता है बचे तो कॉल में भी एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, CompuHelp लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी कितने शेयर इशू करी अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, 1 लाख शेयर, और एक शेयर जो है वो कितने का है, 10 रुपए का। और ये कैसे पे मांग रही है पैसा, 3 एप्लीकेशन के टाइम पे, 3 अलॉटमेंट के टाइम पे, और 4 जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, राइट। लेकिन एप्लीकेशन कितनों के लिए आ गए, 1,20,000 शेयर के लिए। अब कंपनी दे रही थी 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 शेयर के लिए। were applied for and application were accepted for 1 lakh shares and the remaining application were rejected। तो हम ये फर्स्ट वाला केस कर रहे हैं कि जब वो पैसा रिफंड कर देते, तो हमें यहाँ पे क्या है, 20,000 एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा आई है, उनका पैसा हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, एप्लीकेशन मनी। तो 20,000 इंटू, अगर जैसे इस एग्जाम्पल के हिसाब से लेके चलें तो हमारा एप्लीकेशन मनी जो है वो कितना है, 2 रुपये है, सॉरी 3 रुपये है। तो 20 इंटू 3 दैट इज 60,000। 60,000 रुपीज़ जो है हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, जो 20,000 एप्लीकेंट है, ठीक है। सो इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। सो यहाँ पे सोल्यूशन में भी वही है
कि कंपनी जो है वो 1 लाख शेयर इशू कर रही है एट द रेट 10 ईच, लेकिन एप्लीकेशन 1,20,000 के लिए आ गई, मतलब 20,000 ज़्यादा के लिए आ गई। तो एक एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांग रही है, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपये। अकॉर्डिंग टू आर केस कंपनी क्या करेगी, बाकी का पैसा रिफंड कर देगी। सो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें एप्लीकेशन कितनों की आई है, 1,20,000 शेयर के लिए, इनटू एप्लीकेशन मनी कितना है हमारा, 1,20,000। तो एप्लीकेशन मनी कितना है हमारा, 3 रुपये। 3 रुपये के हिसाब से ये आ गया 3,60,000। सेकेंड एंट्री हमारी होगी दैट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो हमें पता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे हमें कितना पैसा आया हुआ, 3,60,000। लेकिन कंपनी के पास तो शेयर हैं कितने, 1 लाख। 1 लाख शेयर कैपिटल के आगे हमारे इंटू 3 के हिसाब से कितने एक्स्ट्रा के लिए आई है, 20,000 के लिए एप्लीकेशन। वो हम पैसा क्या करेंगे, आज रिफंड कर देंगे एप्लीकेशन मनी के टाइम पे जो पैसा आया था। तो 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000 टू बैंक करके। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होगी दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो सिंपली है। अब आगे कि हमारा आगे अलॉटमेंट मनी था 3 रुपये, तो कंपनी के पास शेयर कितने हैं, 1 लाख शेयर हैं। तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 3 के हिसाब से। और सेकंड एंट्री होगी उन अलॉटमेंट का पैसा हमें मिल गया, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख रुपया मिल गया। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री होगी। वो 4 रुपये की थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और शेयर्स कितने हैं, 1 लाख इंटू 4 के हिसाब से 4 लाख आ गया। लेकिन आया कितना पैसा, वो भी हमें पूरे का पूरा मिल चुका है, दैट इज 4 लाख, राइट। सो स्टूडेंट, ये था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि इसमें 3 केसेस होते हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन मनी आया होता है, या तो हम उसे रिफंड कर दें या प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दें, मीन टू से कि उन शेयर होल्डर का पैसा आगे हम एडजस्ट कर ले अलॉटमेंट में या कॉल्स में, या फिर तीनों का कंबाइन कि कुछ को पैसा वापस कर दें और कुछ का पैसा हम आगे फर्दर कॉल्स में, मे बी अलॉटमेंट में या कॉल में एडजस्ट कर लें, राइट। तो आज जो इस वीडियो में हमने सीखा वो था सिर्फ फर्स्ट वाला केस, दैट इज कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है एप्लीकेशन का, जो शेयर होल्डर जो एप्लीकेशन मनी आया है, तो उस पैसे को हमने क्या किया है, रिफंड कर दिया है। मतलब जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी हमें 20,000 शेयर्स की, उनको हमने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, और उनका पैसा हमने रिफंड कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे 2 केसेस हैं दैट इज प्रो रेटा एंड कंबाइंड, मतलब दोनों का मिक्सचर, दैट इज रिटर्न भी करने शेयर्स, रिफंड भी करना उनका पैसा, और प्रो रेटा अलॉटमेंट भी करनी। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। टिल देन थैंक यू वेरी